Hello students, welcome to my channel. Today I shall continue with As You Like It, written by William Shakespeare, Act 2, Scene 4. पहले के सीन्स एक्ट 2 के ऑलरेडी एक्सप्लेन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लीज़ वहाँ से जाके उसको सुन लीजिए। और जैसे कि मैं हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ इज़ वेरी स्पेशल रिक्वेस्ट टू माई नॉन सब्सक्राइबर्स। जब भी मैं देखती हूँ कि मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स के व्यूज़ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माई सब्सक्राइबर्स, तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगता है। तो प्लीज़ मेरे नॉन सब्सक्राइबर्स को मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका हर एक लाइक भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, और हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए, सिर्फ मैं अपनी बात नहीं कर रही हूँ, हर एक कंटेंट क्रिएटर के लिए। सो प्लीज़ हम इतनी मेहनत करते हैं सिर्फ आपका एक लाइक के लिए। हमारा ये पढ़ना, हमारा आपको एक्सप्लेन करना, टाइम निकालना, फिर एडिटिंग करना, ये सारा जो प्रोसेस है ना, ये सिर्फ हम आपके एक लाइक के लिए करते, एक सब्सक्राइब के लिए करते हैं। सो प्लीज़ कीप शेयर प्लीज़ शेयर माई चैनल्स विथ योर फ्रेंड्स सो दैट उनको भी एग्जाम्स में हेल्प हो जाए। सो नाउ लेट्स बिगिन एक्ट 2 सीन 4। एंटर रोज़लिंड फॉर गैनेमेड। अब रोज़लिंड जो है वो डिस्गाइज एज अ बॉय, जैसे आपको पता है, तो उन्होंने डिसाइड किया था कि वो अपना नाम गैनेमेड रखेंगी, और सीलिया जो है एक लड़की बन के है वो एलियना। क्योंकि आपको पता है कि ऑलरेडी वो लोग डिसाइड किए थे कि वो फॉरेस्ट जा रहे हैं, वहाँ पे दो ब्यूटीज़ को तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं ब्यूटीज़। ओके, कहती है ना कि मनी से ज़्यादा ब्यूटी अट्रैक्ट होते हैं, मतलब अट्रैक्ट करते हैं किसको, जो लोग लूटते हैं, डकैत होते हैं, चोर होते हैं, उन लोगों को ब्यूटीफुल लेडीज़ ही बहुत ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट करती है देन मनी एंड गोल्ड। ओके, तो यहाँ पे इसीलिए रोज़लिंड जो है वो गैनेमेड बन के है, और सीलिया लड़की के ही है इसमें, एलियना एंड टचस्टोन उनके साथ है। और ये सीन में हम लोग को दो न्यू कैरेक्टर्स भी देखने को मिलेंगे, सिल्वियस और एक कॉरिन। सिल्वियस एक यंग शेफर्ड है जो बहुत ही ज़्यादा, आपको सिर्फ देखेंगे वो प्यार में एकदम पागल है। किसके? फीबी के। आगे आपको पता चलेगा कि फीबी जो है वो प्यार करेंगी गैनेमेड से, गैनेमेड यानी कि रोज़लिंड से, क्योंकि गैनेमेड, उनको क्या पता है कि वो रोज़लिंड एक लड़की है अंदर से, उनको तो लग रहा है बाहर से दिखने की वो लड़का है, और उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका दिखने में मतलब बहुत ही बोल्ड लगते हैं उनको, तो उनको प्यार हो जाता है फीबी को गैनेमेड से। पर बाद में सब कुछ ठीक हो जाता है। फिर आई वोंट गो इनटू दैट मच डिटेल राइट नाउ। ओके, बस इतना आप जान जाइए कि सिल्वियस जो है अभी प्यार में पागल हो रहे हैं फीबी के। एक पेट्राकन जो लव होता था ना, वो ऐसे ही होता था कि जब लड़का प्यार करता है आगे से और लड़की रिफ्यूज़ करती है, वो पेट्राकन फॉर्म ऑफ लव है, जिसमें बहुत सारे सॉनेट्स लिखे गए हैं, पोएम्स लिखे गए हैं। ओके, रोज़लिंड। ओ जुपिटर, हाउ वेरी आर माई स्पिरिट्स। वो लोग अब चलते चलते जो है फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में वो लोग थक गए हैं, इसीलिए वो कह रही है हाउ टायर्ड आर माई स्पिरिट्स, मतलब मेरा स्पिरिट्स तक थक गया है। टचस्टोन, आई केयर नॉट फॉर माई स्पिरिट्स इफ माई लेग्स वर नॉट वेरी। मुझे अपने स्पिरिट्स की केयर नहीं है, मेरा स्पिरिट्स थका है नहीं थका है, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। माई लेग्स वर नॉट वेरी, मतलब अगर मेरा लेग्स टायर्ड नहीं होता तो मुझे इतनी कमजोरी नहीं लगती। ओके, रोज़लिंड, I could find in my heart to disgrace my man's apparel. I could find in my heart to disgrace my man's apparel and to cry like a man. Woman, मुझे लग रहा है कि मैं अपने जो मैनली वार्डरोब है, मैं इतना वो थक गई हैं कि वो I could find in my heart to disgrace my man's apparel and to cry like a woman, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा थक गई हैं कि उनको लग रहा है कि उनको जो मैनली जो वार्डरोब है, मतलब एक बाहर से तो वो लड़के के कपड़े पहने हुए हैं, अगर वो रोएंगी, अगर लड़कियों की जैसा, तो वो अपना इंसल्ट कर रही है ना, क्योंकि बाहर से तो वो लड़का बन के आई हैं और उनको लग रहा है कि अगर वो रोएंगी तो लड़कियों की तरह रोएंगी वो। बट आई मस्ट कम्फर्ट द वीकर वेसल। वीकर वेसल मतलब जो सबसे कमज़ोर, जो मुझे तो उसको भी कम्फर्ट करना है, मुझे उसको नहीं कंफर्ट करना है। ओके, आई मस्ट, मतलब आई डोंट हैव टू कंफर्ट द वीकर वेसल हियर, जैसे एज डबलेट एंड होज ऑट टू शो इट सेल्फ करेजेस टू पेटीकोट। मुझे ये नहीं दिखाना है कि मैं अपने जो जैकेट और होज, मतलब डबलेट और होज मतलब जैकेट और होज मतलब स्टॉकिंग्स को कहते हैं, उसको मैं कंफर्ट करूं, मुझे ये ज़रूरत नहीं है। बट टू शो इट सेल्फ करेजेस टू पेटीकोट, मैं इसीलिए भी से मतलब ब्रेव हूं ताकि अपने पेटीकोट में कपड़ों के लिए भी। ओके, सो देयरफॉर करेज गुड एलियाना, सो हैव, मतलब वो कहती है इसको, सीलिया को, कि गुड एलियाना करेज रखो, हिम्मत रखो। सीलिया, आई प्रे यू बेयर विथ मी, आई कैन नॉट गो नो फर्दर। वो कहती है प्लीज बेयर विथ मी, आई कैन नॉट गो एनी फर्दर।
मैं और आगे नहीं जा सकती। टचस्टोन, फॉर माई पार्ट आई वुड रैदर बेयर विथ यू देन बेयर यू, मतलब बेयर विथ यू मतलब मैं टॉलरेट नहीं कर सकता, कि देन बेयर यू मतलब देन आपको टॉलरेट करूं। Yet I should bear no cross if I did bear you, for I think you have no money in your purse. उनका कहने का साफ सीधा यही मतलब है कि मुझे पता है कि आपके पास कोई पैसे नहीं है। तो रोजलिंड कहती है वेल दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, ये फॉरेस्ट है। तो टचस्टोन कहते हैं ए नाउ आई एम इन आर्डन द मोर फूल आई एम, तो कह रहे हैं कि मुझे पता है और इससे ज्यादा मैं बड़ा फूल हूँ। व्हेन आई वाज एट होम आई वाज इन अ बेटर प्लेस, क्योंकि मैं फूल हूँ ना, तभी तो मैं आपके साथ आया हूँ, तो मैं बड़ा फूल हो गया, मतलब फूल तो मैं हुई और आपके साथ यहाँ आके और बड़ा फूल बन गया हूँ। आई वॉज इन अ बेटर प्लेस बट ट्रैवलर्स मस्ट ही बी कंटेंट, वो कहती है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है मैं ट्रैवलर हूँ तो मुझे कंटेंट रहना पड़ेगा। तो रोजलिंड कहती है ए बी सो गुड टचस्टोन, तो बोलती है यस यस बी कंटेंट गुड टचस्टोन। ओके, एंटर कॉरिन एंड सिल्वियस। अब कॉरिन आए हैं इसमें और सिल्वियस भी है। मैंने आपको बता दिया सिल्वियस जो एक शेफर्ड है जो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं फीबी से, और कॉरिन उनके फ्रेंड है, और उनका ये हालत देख के सिल्वियस को, उनको बड़ा रहम आता है कॉरिन को, ये एकदम प्यार में पागल है सिल्वियस के, सिल्वियस प्यार में पागल है फीबी के। अब रोजलिंड कहती है लुक यू हु कम्स हियर, कहती कौन आया यहाँ पे, वो कहती है टचस्टोन को, सिलिया को, अ यंग मैन एंड एन ओल्ड इन सॉलेम टॉक, और एक ओल्ड मतलब क्योंकि एक यंग मैन तो समझ गई हैं सिल्वियस है, पर यंग ओल्ड इन सॉलेम टॉक मतलब ओल्ड मतलब दिखने में वो भी यंग है पर ओल्ड दिख रहे हैं क्योंकि इन सॉलेम टॉक यानी कि सीरियस है वो। ओके, हैविंग अ सीरियस टॉक एंड एन ओल्ड मैन, कहती हैं वो कॉरिन को, और कॉरिन कहते हैं दिस दैट इज द वे टू मेक हस कॉन यू स्टिल, मतलब वो किसको कह रही है बात, सिल्वियस को कह रहे, क्या ये तुम क्या कर रहे हो, वट यू आर डूइंग इज द वे, इसका मतलब है टू इस द वे टू मेक अस कॉन यू स्टिल, मतलब कंटिन्यूसली तुम उसको स्कॉन कर रहे हो, मतलब फीलिंग ऑफ कंटेम्प्ट, मतलब वो मुझे नहीं मिल रही है, ये जो फीलिंग है तुम्हारा ये तुम क्यों कर रहे हो, क्यों। तो सिल्वियस कहते ओ कॉरिन दैट दाउ न्यूस्ट हाउ आई डू लव हर, तुमको पता है ना, तुम समझो कि मैं उससे कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ। तो कॉरिन कहते आई पार्टली गेस, मैं गेस कर सकता हूँ, आई एम श्योर मैं गेस कर सकता हूँ, फॉर आई हैव लव्ड ईयर नाउ, तो तुमको पता है कि मैं भी प्यार में था तो मैं भी गेस कर सकता हूँ। तो सिल्वियस कहते हैं नो कॉरिन बीइंग ओल्ड, क्योंकि तुम ओल्ड हो चुके हो, दाउ कांट्स नॉट गेस, तुम गेस भी नहीं कर सकते। सोचो उनको लग रहा है कि वही सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा कोई प्यार किया ही नहीं होगा किसी से। दाउ इन दाई यूथ दाउ वास्ट अ ट्रू लवर, अगर तुम अपने यूथ में, दाउ इन दाई यूथ, अगर तुम अपने यूथ में वॉज अ ट्रू लवर, अगर तुम एक सच्चे डेडिकेटेड लवर थे, एज एवर साइड अपॉन अ मिडनाइट पेलो, और तुमने कभी साइंग और मोर्निंग मतलब साइड अपॉन अ मिडनाइट पिलो मतलब ऑल कभी तुमने साइंग और मोर्निंग मतलब आहे भरी हैं पूरी रात, बट इफ़ दाई लव वर एवर लाइक टू माइन, अगर तुम्हारा प्यार अगर मेरे जैसा होता, एज श्योर आई थिंक डिड नेवर मैन लव सो, मैं जानता हूँ कि कोई भी इंसान इतना प्यार नहीं कर सकता लव सो जैसा मैं प्यार करता हूँ। हाउ मैनी एक्शंस मोस्ट रिडिकुलस, तो अब वो सवाल करते हैं तुमको याद है कितने रिडिकुलस एक्शंस तुमने किए हैं, हैज़ दाउ बीन ड्रॉन टू बाय दाई फैंटेसी, फैंटेसाइजिंग मतलब करते हुए, होता नहीं प्यार में लोग ऐसे बहुत सारा चीज़ कर देते उनको नहीं करना होता है, जो बाद में लोग हंसते हैं याद करके, अरे मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया, तो वही चीज़ वो पूछ रहे क्या तुमको याद है कुछ ऐसा। तो कॉरिन कहते इनटू अ थाउजेंड्स दैट आई हैव फॉरगॉटन, अरे हाँ 1000 चीज़ मैंने किया पर मैं भूल गया हूँ। तब सिल्वियस उसको भी कहते हैं इसके बाद की ओ दाउ डिड्स देन नेवर लव सो हार्टेडली, तब तुमने कभी होल हार्टेडली तुमने प्यार किया ही नहीं है। इफ़ दाउ रिमेंबर्स नॉट द स्लाइटेस्ट फॉली, अगर तुम एक स्टूपिडेस्ट जो फॉली अगर वो भी तुमको याद नहीं है, दैट एवर लव डिड मेक दी, जो प्यार ने तुमसे करवाया, रन इन टू दाउ हैज़ नॉट लव, तब तुमने प्यार किया ही नहीं है। अगर तुमको याद नहीं है कि तुमने क्या क्या नहीं किया अपने प्यार के लिए, तब मेरी नज़र में तुमने कभी प्यार किया ही नहीं है। और इफ़ दाउ हैज़ नॉट सैट एज आई डू नाउ, और क्या तुमने कभी ऐसा किया जो मैं अभी कर रहा हूँ, बैठा हूँ, वेयरिंग दाई हियरर, वेयरिंग मतलब टायर्ड कर दिया अपने हेयर मतलब जो सुन रहा है मेरी बातें, इन दाई मिस्ट्रेसेस प्रेस, क्या तुमने कभी अपनी मिस्ट्रेसेस का यानी जिसको तुम प्यार करते हो क्या तुमने कभी उसकी इतनी तारीफ़ की है
कि जैसे मैं अभी कर रहा हूँ और अपने जो सुन रहा है मैं उसको बोर कर दिया। कभी तुमने ऐसा किया है? दाउ हैज़ नॉट लव्ड, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तब तुमने प्यार नहीं किया। और इफ़ दाउ हैज़ नॉट ब्रोक फ्रॉम कंपनी एब्रप्टली, और क्या कभी तुमने ऐसा किया है कि तुम सबके बीच में बैठे हो तो अचानक से वहाँ से उठ के चले गए। अब वो कहते हैं एज माई पैशन नाउ मेक्स मी, अब देखो जैसे मेरा पैशन मुझे कंपेल कर रहा है कि मैं तुम्हारे कंपनी से उठ के चला जाऊँ। दाउ हैज़ नॉट लव, तो तब तुमने प्यार नहीं किया। वो उठ के निकल जाते हो, कहते ओ फीबी ओ फीबी ओ फीबी। तो टचस्टोन कहते हैं एंड आई माइन, वो सुनते हैं ना तो कहते हैं मैंने भी ऐसा किया। आई रिमेंबर व्हेन आई वाज इन लव, जब मैं प्यार में था। आई ब्रोक माई स्वॉर्ड अपॉन अ स्टोन, मैंने अपनी तलवार को तोड़ दिया एक पत्थर से। एंड बिड हिम मतलब एंड टोल्ड हिम दैट टेक दैट फॉर अ कमिंग अ नाइट टू जेन स्माइल। तो वो कहते हैं कि जाओ इसको ले जाओ और रात में मुझे जेन स्माइल का वो चेहरा, मतलब मुझे उसको जेन स्माइल को देखना है। एंड आई रिमेंबर द किसिंग ऑफ हर बैटर बोलते हैं वॉशिंग स्टिक को, मैंने किस किया था। एंड द काउज का जो अडज होता है वो मैंने उसको भी किस किया था। दैट प्रिटी चॉप्ड हैंड्स हैड मिल्ट, क्योंकि उसने उसको मतलब उसके प्यारे प्यारे हाथों ने उसको मिल्ट किया था, मतलब उसको निकाला था। तो उसका जो अडर है, जो काऊ का जो अडर है, मैंने उसको भी किस किया था, इतना मैं प्यार में पागल था। एंड आई रिमेंबर द विंग ऑफ अ पीस कॉड इंस्टेड ऑफ हर, मैं एक बी प्लांट को मैं वो कर रहा था, मतलब उसको चेस कर रहा था या उसको प्यार कर रहा था। इन हर नेम, ओके, इंस्टेड ऑफ हर मतलब इन हर नेम, फ्रॉम हुम आई टुक 2 कॉर्ड, मैंने 2 कॉर्ड्स लिया। एंड गिविंग हर देम अगेन सेड विथ वीपिंग टीयर्स, और मैंने मतलब आंसू भरे से मैंने कहा उसको, 2 मैंने लिया, एक उसको दिया और कहा वेयर दीज फॉर माई सेक, और मैंने उसको कहा कि ये पहनो प्लीज़, मेरे खातिर इसको पहन लो। मतलब मैंने ऐसा भी किया। वी दैट आर ट्रू लवर्स रन इन टू स्ट्रेंज केपर्स मतलब स्ट्रेंजेस्ट थिंग्स में भी हम लोग उतर जाते हैं जो प्यार में होते हैं। वो एक बात कहते हैं कि बट एज ऑल इज मॉर्टल इन नेचर, जो मतलब ऑल इज मतलब जो चीज़ जीवित है, ठीक है, जो लाइफ है उसमें मॉर्टल है, सो इज ऑल नेचर इन लव मॉर्टल इन फॉली। तो अगर इंसान प्यार में है तो वो हर फुलिशनेस करेगा, जिससे मतलब वो कह रहे हैं कि अगर कोई इंसान जिंदा है वो मॉर्टल है, अगर जीता जाता है इंसान, तो वैसे ही वो कहते हैं कि अगर कोई प्यार में है तो वो हर फुलिशनेस करेगा। रोजलिन दाउ स्पीक्स वाइजर देन दाउ आर्ट अवेयर ऑफ, वो कहते तुम तो बहुत ही वाइज हो के मतलब बहुत ही समझदारी वाली बात कर रहे हो जो तुम समझदार हो नहीं। तो टचस्टोन कहते हैं नहीं, शैल आई नेवर बी अवेयर ऑफ माइंड, कहते हैं मुझे खुद नहीं पता, मैं भी अवेयर नहीं हूँ ऑफ माई ओन विट टिल आई ब्रेक माई शिन्स अगेंस्ट इट। शिन्स मतलब जो नी के जो बिलो वाला हिस्सा होता है, वो कहते हैं कि जब तक मैं अपना शिन्स ना तोड़ दूँ, एक कहते हैं ऐसी बात, तब तक मुझे नहीं पता कि मैं ही इतना ज़्यादा मतलब मुझ में विट है, मतलब मुझे चालाकी या समझदारी मुझ में है, मुझे नहीं पता। रोजलिन जोव दिस शेफर्ड्स पैशन, ये कहती है बाय गॉड, इसका शेफर्ड का जो पैशन मतलब कंडीशन है, इज़ मच अपॉन माई फैशन। वो अब अपने बारे में याद करती कि तो मेरा भी हालत कुछ ऐसे ही है। टचस्टोन एंड माइन, वो कहते हैं मेरा भी, बट आई एम गेटिंग ग्रोथ समथिंग स्टेल विथ मी, पर मैं अब थक गया हूँ, मैं टायर्ड हो गया हूँ। सीलिया आई प्रे यू वन ऑफ यू क्वेश्चन योन मैन, वो अब सीलिया मुद्दे की बात करती हैं, वो कहती है आप मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि उनको प्यार वैसे को मतलब तो है नहीं, अभी तक उनको प्यार हुआ नहीं है, तो कहती हैं मैं सवाल कर रही हूँ, तुम लोग जाके उस इंसान से क्वेश्चन योन मैन मतलब वो इंसान से जाके सवाल करो। इफ़ ही फॉर गोल्ड विल गिव अस एनी फूड, क्या वो हमें खाने मतलब कुछ गोल्ड हमसे ले रहे और हमें कुछ खाना देगा। आई फेंट ऑलमोस्ट टू डेथ मतलब मैं हंगर भूख से मैं मर ही जा रही हूँ। तो टचस्टोन कहते हैं कॉरिन को, होला यू क्लाउन, मतलब किसको कहते हैं वो है क्लाउन। तो रोजलिन कहते हैं प्लीज फूल, ही इज़ नॉट दाई किड्समैन, वो कहते हैं शट अप, प्लीज मतलब शट अप यू फूल, ही इज़ नॉट योर किड्समैन मतलब ही इज़ नॉट योर रिलेटिव। तो कॉरिन हु कॉल्स, कौन बुला रहा है, तो टचस्टोन कहते हैं योर्स बेटर्स, अब तो फूल है अपने आप को दिखा रहे हैं, तो वो कहते हैं योर बेटर मतलब योर सुपीरियर है हम। तो कॉरिन कहते हैं एल्स आर दे वेरी रेस्ट, अगर होता तो वो रेस्ट हो जाता, क्योंकि मेरा सब जो प्रिटी जो मतलब मैं खुद ही मतलब रेस्ट मतलब मैं अच्छे कंडीशन में नहीं हूँ मैं। एल्स आर दे वेरी रेस्ट, मेरे जो बेटर पार्ट्स है वो तो रेस्ट है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मेरा कंडीशन बहुत बुरा है अभी, कॉरिन कहते हैं। तो रोजलिन कहती है पीस आई से, किसको कहती है वो टचस्टोन को, प्लीज स्टॉप इट, गुड इवनिंग टू यू मतलब गुड इवनिंग वो कहती हैं फ्रेंड।
कॉरिन एंड टू यू जेंटल सर एंड टू यू ऑल, फिर वो सबको गुड इवनिंग कहते हैं। रोजलिन आई प्रिदी शेफर्ड प्लीज सर, वो कहती हैं प्रिदी मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इफ़ दैट लव और गोल्ड, लव मतलब प्यार से या पैसे से, गोल्ड मतलब पैसे से, कैन इन दिस डेजर्ट प्लीज बाई एंटरटेनमेंट, ब्रिंग अस वेयर, डेजर्ट मतलब ये जो खाली जगह एम्प्टी प्लेस है, क्या हम लोगों को ब्रिंग अस वेयर वी मे रेस्ट आवर सेल्स एंड फीड, हमें कुछ ऐसा जगह दिखाई जहाँ हम लोग रेस्ट कर सके, कुछ खा सके। कहती हियर्स अ यंग मेड, ये वैसे एक मेड है, वुमेन है, विथ ट्रैवल मच ओप्रेस्ड, वो थक गई हैं ट्रैवल करते करते, एंड फेंट्स फॉर सकर, सकर मतलब भूख से वो फेंट हो जाएगी, तो इसके लिए हमें प्लीज़ कोई जगह दिखाइए, क्योंकि वो अपने ऊपर नहीं कर सकती, क्योंकि शी हैज़ बीन ड्रेस्ड एज अ मैनली फिगर ना, तो मैनली फिगर में शी कैन नॉट टेल दैट मुझे भी भूख लगा है। कॉरिन कहते हैं फेस सर आई पिटी हर, मुझे बहुत मुझे पिटी हो रही है ये लेडी के लिए, एंड विश फॉर हर सेक मोर देन फॉर माइन ओन, मैं खुद विश कर रहा हूँ उनके लिए जितना मैं खुद के लिए भी ना विश करूँ। माई फॉर्चून्स वर मोर एबल टू रिलीव हर, मेरे फॉर्चून में कुछ है ही नहीं, तो जो है मैं बस यही है कि मैं उनके लिए विश कर सकूँ, रिक्वेस्ट मतलब प्रे कर सकूँ। बट आई एम शेफर्ड टू अनदर मैन, मेरे पास मैं हायर्ड हूँ, मतलब मैं शेफर्ड हूँ, मेरा खुद का नहीं है। एंड डू नॉट शेयर द फ्लीसेस दैट आई ग्रेज, और मुझे कुछ प्रॉफिट्स नहीं मिलता, फ्लीसेस मतलब जो फ्लॉक्स जिसको मैं ये कर रहा हूँ उससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं आता है। और अपने मास्टर के बारे में बताते हैं, कहते हैं माई मास्टर इज़ ऑफ चर्लिश डिस्पोजिशन, चर्लिश मतलब ब्रूटिश मैन है, और उसको फिक्र नहीं है कि वो कुछ ऐसा कुछ करे जिससे वो हेवन में जाए, तो यहाँ वो कहते हैं एंड लिटिल रेक्स मतलब लिटिल भी केयर नहीं है टू फाइंड द वे टू हेवन बाय डूइंग डीड्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी, मतलब वो कोई किसी के ऊपर फेवर नहीं करते हैं, वो कोई ऐसा काम नहीं करते कोई जिससे वो जन्नत जा सके, उनको कोई रास्ता दिखे। अब वो कहते हैं बिसाइड्स हिज कोट मतलब उनका कॉटेज, हिज फ्लॉक्स एंड बाउंड्स ऑफ फीड, और जो कुछ खाने की जो चीज़ें हैं आर नाउ ऑन सेल एंड एट आवर शीप कोट नाउ, मतलब हमारे घर पे बाय रीजन ऑफ हिज एब्सेंस, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं है, देयर इज नथिंग कुछ भी नहीं है, दैट यू विल फीड ऑन जिसको आप खा सके, बट वॉट इज कम सी एंड इन माई वॉइस मोस्ट वेलकम शैल यू, मैं आपको तहे दिल से मतलब वेलकम कर रहा हूँ, आप अंदर आइए। तो रोजलिन कहती है व्हाट इज ही दैट शैल बाय हिज फ्लॉक एंड पैस्चर, तो कहती कौन है हु वांट्स टू, मतलब व्हाट इज ही मतलब कौन चाहता है उसका ये खरीदना। तो कॉरिन कहते हैं दैट यंग स्वेन दैट यू सॉ हियर बट हियर वाइल, जिसको आपने भी जस्ट हियर देखा यंग मैन को, दैट लिटिल केयर्स फॉर बाइंग एनीथिंग, वो उनको कोई फिक्र ही नहीं कुछ भी खरीदने का। तो रोजलिन कहती है प्रे दी इफ़ इट स्टैंड्स विथ ऑनेस्टी, अगर ये हम लोग ऑनेस्ट हैं, मुझे नहीं चाहिए कोई एडवांटेज मैं ना लूँ, विदाउट टेकिंग एनी एडवांटेज ऑफ द यंग मैन, स्टैंड विथ ऑनेस्टी का मतलब विदाउट टेकिंग एनी एडवांटेज ऑफ द यंग मैन, बाय दाउ दी कॉटेज पैस्चर एंड द फ्लॉक, मुझे वो पैस्चर कॉटेज खरीद के दो, एंड दाउ शैल हैव टू पे फॉर इट ऑफ अस, और हम आपको पे करेंगे उसके लिए। सिलिया एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, मेंड मतलब हम लोग बढ़ा देंगे योर वेजेस, आई लाइक दिस प्लेस एंड वी विल मेंड दाई वेजेस, आई लाइक दिस प्लेस एंड विलिंगली कुड वेस्ट माई टाइम इन इट, और मैं बहुत ही मतलब मुझे आई कुड सी माई सेल्फ वेस्टिंग टाइम हियर, मतलब मैं खुशी खुशी यहाँ पे अपना टाइम बिता सकती हूँ। कॉरिन अश्योर्डली द थिंग इज़ टू बी सोल्ड, हाँ डेफिनेटली सामान तो मैं बेच ही दूंगा। गो विथ मी मतलब कहते हैं कम विथ मी इफ़ यू लाइक अपॉन रिपोर्ट, अगर रिपोर्ट मतलब अगर आपको ये जगह पसंद है, द सॉइल मतलब ये जगह, द प्रॉफिट एंड दिस काइंड ऑफ लाइफ, दिस काइंड मतलब ये जो रस्टिक लाइफ है, जो फॉरेस्ट का लाइफ अगर आपको पसंद है, आई विल योर वेरी फेथफुल फीडर भी, मतलब मैं आपका बहुत फेथफुल सर्वेंट बनूंगा, एंड बाय इट विथ योर गोल्ड राइट सडनली, और मैं आपको इससे पैसा खरीद के भी आपके गोल्ड से मैं इसको खरीद लूँगा। एंड दे ऑल एग्जिट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।